Hello friends, a warm welcome to you to your own channel 3 Minutes Maths. You would be surprised to know that I don't teach maths, but I make you understand maths in a magical way. First, watch my full video and when you feel you understood the explanation, then subscribe my channel and share it with your friend and family. आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम, अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम्स। ये 10 सवालों का आज हम लोग जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इसे कैसे याद रखें ये हम जानेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ अ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ अ होल नंबर, व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, व्हाट आर रैशनल नंबर्स, व्हाट आर इरैशनल नंबर्स, व्हाट आर रियल नंबर्स, व्हाट आर इवन नंबर्स एंड व्हाट आर ऑड नंबर्स। ये सारे सवालों को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करते हुए आपको बताऊंगा ये कहाँ, और ये सारी चीज़ें आपको यूज़ होंगे थ्रू आउट योर लाइफ, चाहे वो आप 7th में हो, चाहे वो 10th में हो, चाहे वो आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, हर जगह इसकी इस्तेमाल है। जो चलिए आगे चलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे नेचर, नेचर से ये वर्ड डिराइव का नेचर, नेचर में मतलब सब कुछ, होल मतलब सब कुछ। नेचर क्या बोलता है हम लोग? नेचर मतलब सब कुछ है, मतलब ये पूरा का पूरा होल है। तो होल नंबर्स, जो नंबर जो पॉजिटिव है, यानी 1 2 3 4 पॉजिटिव वाले, उस तरह के नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। बट कभी कभी ज़ीरो को भी हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द पॉजिटिव नंबर और द होल नंबर दैट इज 1 2 3 एंड समटाइम्स ज़ीरो एज वेल। ठीक है, तो जो नेचर से मिला दैट इज़ अ नेचुरल नंबर। अब होल नंबर, होल नंबर कंप्राइजेस, जैसे इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या होता है। तो फ़र्क इन दोनों में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़ीरो ऐड हो जाती है और नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड नहीं होती। चलिए होल नंबर बता रहे थे। होल नंबर, अ नंबर विदाउट फ्रैक्शन एंड इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एग्जाम्पल 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या होता है जो हम आगे बताएंगे। इंटीजर ऐसा नंबर होता है जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेके हम चलते हैं। चलिए तीसरी टॉपिक, इंटीजर्स, अ नंबर विच इज नॉट अ फ्रैक्शन एंड कैन बी आइदर अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव। यानी एक नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उस तरह के नंबर्स को इंटीजर कहते हैं। बट ध्यान रखिएगा यहाँ फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी p/q नहीं होना चाहिए, यानी 2/3 या 1/2 इस तरह के नंबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिखाया -3 -2 -1, फिर पॉजिटिव में 0 1 2 एंड सो ऑन। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1, मतलब वो नंबर जो खुद से डिविजिबल है और 1 से। फॉर एग्जाम्पल यदि हम 5 को कहते हैं तो 5 क्या और नंबर से डिविजिबल है? नहीं, 5 खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल, क्योंकि 5 1 5 होती है और 5 को 1 से ही हो सकता है। तो इस तरह के नंबर्स, फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया 2 को भी देख सकते हैं, 3 में भी आप देख सकते हैं 1 एंड 3, 5 को भी देख सकते हैं, 7 को भी देख सकते हैं 7 एंड 1। बट लेके चलते हैं 9। आपको क्या लगता है 9 है? नहीं, 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 3 3 9 होता है, यहाँ उसका फैक्टर्स बन रहा है, 1 इन इटसेल्फ में नहीं आ रहा है। तो हमें ध्यान रखना है प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खुद से या अपने आप से, यानी खुद से 1 या अपने आप से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए आगे चलें। व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर है क्या? इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके एक पॉजिटिव नंबर मिले, उस तरह के नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। मतलब यदि हम लेके चलते हैं नंबर 14, तो 14 को हम देखते हैं फैक्टर ऑफ 14 क्या है? 2 × 7। एक और मैंने देखा है एग्जांपल 15 3 × 5। इस तरह के नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके और एक प्रोडक्ट आए, उस तरह के नंबर को कंपोजिट नंबर का। ध्यान रखिएगा यहाँ सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर रहता है। ठीक है, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे भूल जाते हैं, दैट की कंपोजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 4। अब आप कहेंगे सर 4 क्यों, 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं? तो यदि हम लेके चलते हैं 2 को,
तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 1, तो इसमें तो वो बट नहीं रहा है, ये 1 वाली आ गई। 3 को लेके नहीं हो सकता, बट 4 में हम देखते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 नंबर आ रहा है ना, वो भी दोनों पॉजिटिव। 6 को लेके चलते हैं, 2 3 ज़ा 6, यहाँ भी बन रहा है 8 4 2 ज़ा 8 एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा, बहुत बार सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। द फर्स्ट कंपोजिट नंबर कहाँ स्टार्ट होती है, 4 से। अब चलते, व्हाट इज़ अ रियल नंबर। अ रियल नंबर इज़ अ वैल्यू, अ कंटिन्यूस क्वांटिटी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ डिस्टेंट अलोंग ए लाइन। यानी वो नंबर, वो जिसे हम एक लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, उस तरह के नंबर को हम रियल नंबर्स में कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ से मुझे 1 किलोमीटर दूर जाना, तो एक लाइन में मैंने बना के दिखाया कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, या यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो उसको हम एक रिप्रेजेंटेशन किया ऑन नंबर लाइन में। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 करके मैंने लाइन बनाया और इस पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ एन इवन नंबर। ये आप लोग तो पढ़ पढ़ के थक गए होंगे और लग रहा होगा सर इसने क्यों लिख दिया, बट चूंकि हम सारे नंबर्स के बारे में बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि सब लिख दें ताकि एक ही जगह सारा कंपाइल्ड आपके लिए रहे। बिल्कुल सही, आपको जैसे पता है, एंड एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। यानी वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है, तो इसका हम कह सकते हैं 0 2 4 6 एंड सो ऑन। इसी का ऑपोजिट, व्हाट इज एन ऑड नंबर। अ नंबर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, यानी वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, उस तरह के नंबर्स को क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। जैसे 1 3 5 7। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज अ को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो सुना ही होगा, बट ये को प्राइम नंबर क्या है, अ सेट दैट कैन बी को प्राइम इफ द एलिमेंट शेयर नो कॉमन पॉजिटिव फैक्टर एक्सेप्ट 1। यानी इस तरह के नंबर जिसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर हो और 1 होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। व्हाट इज अ रैशनल नंबर। ये भी बहुत कॉमन है, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन। यानी वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी 1/2 2/3 3/4, और इन द फॉर्म ऑफ p/q। वही चीज़, यानी p/q के फॉर्म लिख सकते हैं। और ध्यान रखने वाली है, बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ हम क्या क्या 3 चीज़ देखें कि वो फ्रैक्शन होना चाहिए, दूसरा q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपके सवाल में आ रहा होगा क्या -1/3 रैशनल नंबर है। बताइए 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 बताइए। हाँ जी, कोई भी नंबर। फॉर एग्जाम्पल चलिए, मैंने यहाँ दिखाया 1/3 5/4 0/2, मैंने यहाँ दिखाया, बट यहाँ मैंने एक और लिखा है, बट 3/0 इज़ नॉट। मतलब यदि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करते हैं, तो उस तरह के नंबर रैशनल नंबर्स नहीं हो सकते, बट 0/2 हो सकता है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल में 1/3 5/4 0/2 दिखाया, बट 3/0 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ध्यान रखिएगा। अब रैशनल नंबर्स के 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत कॉमन है और जो बहुत बार आपके फिल इन द ब्लैंक्स या इस तरह में आपको आएंगे। पहली प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब ये टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है सर। टर्मिनेटिंग वो नंबर होता है जिससे डिवाइड करने के बाद उसका आंसर आ जाता है, यानी उसमें कोई रिमाइंडर नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिखाया 20/5, इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 4। उसी तरह 60/5 तो आंसर आया 12। तो यहाँ सीधा का सीधा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा। उस तरह के नंबर्स उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1/3 मैंने एग्जाम्पल दिखाया, मतलब वो नंबर जो टर्मिनेट भी हो सकता है और रिपीट भी हो सकता है। ऊपर में हमने क्या दिखाया था, वो टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ टर्मिनेट ना होके रिपीट हो रहा है। देखो 0.333 और डिवाइड करते जाओगे तो ये चलते रहेगा चलते रहेगा। इस तरह के नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। यानी सारे रैशनल नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स होते हैं, बट ध्यान रखिएगा, बट रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स रैशनल नंबर नहीं हो सकता है।
यानी कहने का मतलब सारा रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट सारा रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? चलिए, गुड। 11th इज इर्रेशनल नंबर्स। क्या है? अ नंबर दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन फॉर एन इंटीजर, यानी वो नंबर जिसे हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम अप्रॉक्स वैल्यू लेना पड़ता है। इट हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन दैट नाइदर टर्मिनेट नॉर बिकम पीरियोडिक, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और एज्यूम करके चलते कि इतना होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लेके चलते पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो हम अप्रॉक्स लेते हैं 3 पॉइंट समथिंग जो होता है 2.1 जो भी होती है वो हम लेके चलते हैं। उसी तरह √3 की वैल्यू लेते हैं, उसी तरह √5, √6, तो हम देख सकते हैं इसमें हर बार हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है। इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। सो फिर से वन अगेन, एन इर्रेशनल नंबर, अ नंबर दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन फॉर एन इंटीजर, इट हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन दैट नाइदर टर्मिनेट्स नॉर बिकम पीरियोडिक। तो टर्मिनेट भी नहीं होती है और पीरियोडिक भी नहीं होती कि 3 3 3। इस तरह के नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा। आगे फ्यूचर चैनल, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फ्यूचर चैनल्स में, फ्यूचर सीरीज़ में आपको सारे शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन। इसके पहले भी मैंने डिवीजन के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर रूट के ऊपर, क्यूब के ऊपर, क्यूब रूट के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं सारे शॉर्टकट ट्रिक्स में। मैं चाहता हूँ उन सब वीडियोस को भी आप जाके देखें और सारी शॉर्टकट ट्रिक्स सीखें। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।